तो चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपको देखने में काफी टफ लग रहा होगा, पर यकीन मानिए इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है बेटा। हमने जो चीजें की हैं वही करना है, ठीक है। और अभी तक आपको मैंने इतनी चीज बोर्ड पे लिखी है, सर ये क्या है, घबराहट हो रही है, क्योंकि डरना नहीं है। एक एक चीज वेल एक्सप्लेन की गई है जिसमें आपको एक एक चीज क्लियर होगी, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैंने अलग से चीजें लिखी हैं जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए और आपको यहां पर कोई परेशानी ना हो, ठीक है। स्कूल गुरुजी का बेटा सिर्फ एक ही मोटिव है, हमारा एक ही मोटिव है कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो। हमारा मैक्सिमम टारगेट यही रहता है कि बच्चे को पूरा फुल एक एक लाइन का वर्ड का मतलब समझ में आए, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस, है ना। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है ना। तो आप भी अपनी बुक हाथ में ले लो और बुक को देखो, क्वेश्चंस को क्या देखो। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, एक्स इसका मतलब क्या होता है बेटा, नॉन एम्प्टी का मतलब एक्स, मतलब एक्स में कुछ एलिमेंट है, एक्स में खाली नहीं है, एक्स में क्या है, कोई एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से सुनना, लेट बाइनरी पी एक्स क्रॉस पी एक्स इक्वल टू पी एक्स, मतलब यहां से पी एक्स तक। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन दी गई है यहां से पी एक्स क्रॉस पी एक्स, मतलब बेटा पी मतलब क्या होता है, पावर ऑफ सेट ऑफ एक्स। तो बेटा डोमेन में इस बार हमें ए क्रॉस बी नहीं दिया गया है, डोमेन क्या है, एक्स का पावर ऑफ सेट एक्स है। तो बेटा पावर ऑफ सेट एक्स क्या होता है, पावर ऑफ सेट एक्स में सर एक्स के सारे सबसेट होते हैं। तो एक्स में अगर 1, 2 है तो इसके कितने सबसेट्स होंगे सर, 4 होंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 सबसेट्स ऑफ एक्स को बेटा एक सेट के अंदर कर देना क्या होता है, पावर ऑफ सेट एक्स। तो 4 जितने भी सबसेट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, चारों को बेटा एक सेट में कर देना पावर ऑफ सेट एक्स होता है। यहां तक तो सर क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है कि सर पावर ऑफ सेट एक्स पता चल गया किसी का भी। अब पावर ऑफ सेट के अंदर होते हैं सर सबसेट्स, पावर ऑफ सेट्स के अंदर होते हैं सबसेट्स, इतनी चीज क्लियर है। अब क्या है देखो, एक वर्ड का मतलब क्या दिया है हमें, जो कंडीशन है वो, अब हम अगर आगे पढ़े इस क्वेश्चन में तो हमसे क्या बोला है, बी डिफाइंड एज, एक कंडीशन दी है कि अगर आपको बाइनरी यूज करना है, ए बाइनरी बी, तो वो इस तरीके से करना है कि ए माइनस बी, माइनस मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। ये वो वाला माइनस नहीं है, ये है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, यूनियन बी माइनस ए, यूनियन करना है मतलब जोड़ना है और बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। उस प्रकार से है ये बाइनरी सिंबल, ठीक है सर। जिससे इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, गिवन क्या है कि ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, पी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग मतलब इसमें से अगर ये ए है, ये है, ये है, ये बी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये भी, ये अंदर के एलिमेंट, ये क्या है बेटा, इसके लिए एलिमेंट है, इसके लिए तो ये सबसेट है, इसके लिए सबसेट है, इसके 4 सबसेट है ना, 1, 2, 3, 4, इसके लिए सबसेट है, पर इसके लिए क्या है, इसके अंदर सेट के अंदर रखा हुआ हर एक सेट, हर एक सबसेट एलिमेंट होता है, किसके लिए, पी एक्स के लिए। इतनी चीज क्लियर है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, तो बिलोंग मतलब क्या होता है कि ए और बी अंदर है, ए और बी पी एक्स के अंदर है। अगर अंदर है तो वो कोई भी हो सकते हैं इनमें से, अगर वो कोई भी हो सकते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर वो ये है तो ये तो इसका सबसेट है, तो वो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये वो ए है और ये इसका सबसेट है तो मतलब ए इसी का सबसेट है। ये ए है तो चाहे 1 इसका सबसेट है तो यही ए है तो ये भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट है एक्स का। अब अगर ये मान लो ये ए ये हो जाता तो ये ए के एक्स के बराबर हो जाता क्या, नहीं। तो मैंने दोनों चीज लिखी है कि एक्स का सबसेट भी हो सकता है, एक्स से छोटा भी हो सकता है 1, इसके सबसेट होंगे 1, 2 के 1 और 2 5 कुछ भी नहीं, और 1, 2 पूरे होंगे। तो हो सकता था 5 हो सकता था कर्ली ब्रैकेट 1 हो सकता था 2 हो सकता था 1, 2 हो, तो 1 बराबर भी हो सकता था या इसका सबसेट भी हो सकता है। इसी तरीके से बी अगर इसका एलिमेंट है तो बी भी एक्स का सबसेट है, पी एक्स का तो एलिमेंट है, एक्स का सबसेट है। बात क्लियर दिमाग में पहुंच रही होगी, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, सेट का सबसेट होता है पर पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होता है। इतनी चीज दिमाग में हो गई ना। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं, है ना। देखो ध्यान से, शो दैट द एम्प्टी सेट फाई, कोई एम्प्टी सेट फाई, ठीक है, खाली सेट, इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन बाइनरी, वही आइडेंटिटी है बाइनरी के लिए। चलो ठीक है, तो एम्प्टी सेट फाई है जो वह बाइनरी के लिए आइडेंटिटी है। मतलब इस बार जो ई है, ई एक ऐसा सेट है, ई जो एक ऐसा सेट है, आइडेंटिटी के लिए क्या होती कंडीशन, आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब कि अगर हम किसी सेट में
किसी आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किसी सेट में आइडेंटिटी का मल्टीपल कर दें, मतलब 1 का मल्टीपल कर दें, तो हमें क्या कुछ परिवर्तन मिलेगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी में हमें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो ए में अगर हम किसी भी बाइनरी सेट का इंटू कर दें तो हमें ए ही मिलना चाहिए, चाहे उसमें किसी सेट का इंटू कर दें तो वो हमें ए ही दे। ये आइडेंटिटी कंडीशन है। सर यहाँ तक तो क्लियर है, मुझे चीज़ पता है। अब ध्यान से सुनना, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारी ये कंडीशन हमने मानी थी, ठीक है। तो अब हमें क्या है, हमने 5 को किससे रिप्लेस कर दिया? b से। ये हमारा जो a बाइनरी b था, अब वो क्या बन गया? a बाइनरी 5। सर कैसे? क्योंकि हमें बेटा आइडेंटिटी निकालना है, तो हमें ये निकालना है, इसके बराबर आ जाए तो हम ये कह देंगे कि अगर 5 हमारा e की वैल्यू 5 आ गई और हमारा a ही आ गया, तो e जैसे हमारा बाइनरी एलिमेंट होता था वैसे ही 5 बाइनरी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी e अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 5 भी हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले a बाइनरी e निकाला, और a बाइनरी क्या है? a बाइनरी 5 है। अब a बाइनरी 5 को हमने कंडीशन के हिसाब से रख दिया, तो जहां भी b था वहां क्या रख दिया बेटा? 5 रख दिया। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। बोली बेल का से यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपने कंडीशन लिखी, पहला वाला आपने ले लिया, पहले वाले में आपने ई की जगह पर रख दिया, ई की जगह पर आपका 5 है, ठीक है। और 5 आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो हमें प्रूफ हो जाएगा, इसलिए आपने इसको लिख लिया। अब वो पता चल जाएगा सर, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया। अब ए बाइनरी 5, अब क्या होगा सर? इसके बाद क्या करोगे? ए बाइनरी 5 की बोले सर कुछ नहीं करेंगे, ये कंडीशन दी थी इसके हिसाब से रखेंगे, क्योंकि बाइनरी जो भी होगा वो इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके से खुलेगा, तो हमने कह दिया भाई कि ए बाइनरी 5 है, ए माइनस 5, बी की जगह 5 रखते गए, बहुत बढ़िया चीटिंग कर ली, यूनियन का यूनियन आ गया, बी की जगह 5 रख दिया माइनस ए, बाकी किसी को हमने परिवर्तित नहीं किया, ठीक है सर। अब क्या करना है? बोले अब सर इसके सॉल्व करना है। सर इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो पंचायत ने पोड़ी है सर, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो a माइनस 5, अब सर a माइनस 5 क्या होगा? तो बोले सर a में से आप कुछ भी माइनस कर लो, 5 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आपने कोई सेट में से कुछ भी नहीं हटाया तो वही सेट बचेगा। हमने कहा ठीक है, ये बात तो सही है। बोले a भी बचेगा यूनियन, हमने कहा 5 माइनस ए, हमने कहा इसमें तो माइनस ए बचेगा, वैसे कुछ भी नहीं, मैं से a माइनस करूं माइनस ए ही बचेगा। बोले नहीं सर 5 बचेगा। हमने कहा कैसे? बोले सर कोई भी चीज़ में कुछ भी नहीं है, उसमें से आप कोई भी एलिमेंट माइनस कर लो, जब उसमें कुछ है ही नहीं और उसमें से आप माइनस करो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, उसके पास तो वैसे ही कुछ भी नहीं था, और उसमें से आप सारे एलिमेंट हटा लो, अब उसमें है ही नहीं है तो क्या हटा लोगे आप? तो वही चीज़ बच जाएगी। जैसे 1 होता तो 1 हटा, इसमें से 1 माइनस हो जाता तो क्या बचता? ये बचता। सर अगर मान लो आप ऐसा करते, देखना ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये हमारा एक सेट है A और इसमें है 1, 2, 3 और B है बेटा 1, 2, तो इसमें क्या बचेगा? A माइनस बी में। बोले सर A माइनस बी में 1, 2 घट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। अगर मान लो A में ओनली 3 होता और इसमें B माइनस करते, सर 1, 2 है ही नहीं, तब भी क्या बचेगा? 3 बचेगा। जब 1, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस ही नहीं होगा। अगर इसमें 5 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 आ जाएगा। तो बेटा B में कुछ भी हो, A में क्या, जब कुछ है ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? बोले सही बात है सर, जब B में कुछ भी नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो देखो बेटा ये चीज़ क्लियर है? बोले यस सर, इतनी चीज़ हमारी क्लियर। ये लाइन मिट गई थी, बनने वापस बना दी। अब ध्यान से सुनते हैं। बोले सर 5 माइनस ए हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दिमाग की बत्ती जली, जो हमारी 2 मिनट के लिए बुझ गई थी, ठीक है। तो ये हमारी बत्ती, यहाँ पर ऐसी बत्ती बना लिया करो कभी कभी, हमारे दिमाग की बत्ती जल गई कि हमारा a माइनस 5, जल्दी जल्दी में माइनस ए नहीं लिख दे, जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी। अब a के साथ आप यूनियन लोगे 5 का, मतलब a के साथ आप कुछ भी नहीं जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। तो a बाइनरी 5 हमारा a आ गया। इसी प्रकार से बेटा सेम ही चीज़ कहानी थी, ये पलट जाएंगे, 5 बाइनरी ए भी ए ही आ जाएगा। तो हम बोल देंगे जब इसके वजह से हमें वही चीज़ वापस मिल जा रही है, हम ए बाइनरी 5 किया था हमें ए ही मिल गया, तो हमने बाइनरी और 5 बाइनरी ए भी हमें ए ही मिल गया, तो हमने बोल दिया कि 5 सर आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसके वजह से कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, ये तो बहुत ही बेसिक था। अब ध्यान से सुनना, आ गई कहानी। वो क्या है? अब हमें प्रूफ करना है आगे कि हमसे क्या बोला है, और पढ़ लेते। उसमें हमसे ये बोला है फर्दर, यहाँ से शो दैट द एम्प्टी सेट 5 इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन बाइनरी एंड। अब इतना एम्प्टी सेट तो हमने बोल दिया 5 इज द एम्प्टी, 5 एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, ये आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन ए के लिए। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ पी एक्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए,
अब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे बेटा ऑफ पी एक्स के ए में, तो पी बेटा इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब समझना ध्यान से, यहां पर देखना इसका मतलब क्या है। अच्छा मुझे बताओ पी एक्स में क्या है? तो आप बोलोगे पी एक्स में सर है 5, 1, 2, 1, 2, यही चीज थी ना? बोलिए यस सर। ठीक है, अब इसके मतलब है एक एक वर्ड लाइन का मतलब समझेंगे बेटा। देखो क्या बोला है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, ए के एलिमेंट क्या होंगे? तो सर ए के एलिमेंट ए तो है ही नहीं, ए इसके अंदर है, मतलब ये कुछ ऐसा भी कह सकते थे हम कि सर इसके अंदर 5, 1 मान लो ए था और बी 2 था और ये 1, 2 ए, मतलब यही कोई चीज़ है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ है। ठीक है, मान लो हो सकता था 1 होता, 1, 2 ए होता और ये 2 है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक कोई 1, 2 होगा या दोनों ही 1, 2 होंगे। अगर ऐसा लिख देते हम, इसका मतलब क्या होता कि दोनों ही 1, 2 है, मतलब इस कंडीशन में सॉरी दोनों ही 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इस कंडीशन में दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, और बराबर चीज़ों को दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि सर ये इससे बिलोंग करता है ऑफ पी एक्स, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए ऑफ पी एक्स के अंदर के ए के ऑल एलिमेंट। तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, मान लो हमने कह दिया 1, 2 है, पूरे एक्स के बराबर ये एलिमेंट है, तो इस समय क्या कंडीशन होगी? दिमाग में एक चीज़ रखो, ए सबसेट होगा एक्स का? नहीं, ए सबसेट भी होगा और इक्वल भी होगा कि एक्स में भी 1, 2 ही थे। समझ में आ गया? बोले यस सर। अगर सिर्फ इतना होता तो हम कहते सर ये एक्स से छोटा हो गया, अब ये इक्वल नहीं रहा। ये भी बात समझ में आ गई। सबसेट तो है पर ये बिलोंग क्या कर रहा? तो ये हम कहेंगे ए बिलोंग कर रहा पी एक्स से। बिलोंग क्यों कर रहा? बिलोंग क्यों किया? क्योंकि सर बिलोंग उसको कहते हैं जो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमने इसको सबसेट क्यों कहा? सर ये सेट का सबसेट होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो सेट के सबसेट है, पर इसके लिए ये बिलोंग ए एलिमेंट है। ठीक है, और एक्स के लिए ये सबसेट है। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई। अब जो मैं बता रहा था वो उस बात समझ गए ना? क्या कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के अंदर के जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे लेट कर लिया वो 1, 2 था, ऑफ पी एक्स। अब पी एक्स के है कि नहीं है? ये पी एक्स में है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए, मतलब आर इन्वर्टिबल है। ठीक है, ए इनवर्स ए, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स ए के ही बराबर है। मतलब क्या है? देखो ध्यान से, एक चीज बताओगे, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता? तो आप बोलोगे सर इनवर्स की कंडीशन होती है ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए इक्वल टू ई, ये कंडीशन ही होती है इनवर्स की। यस सर। यहाँ पर बी क्या होता है? सर बी होता है, एक तरीके से आप बी को समझ सकते हो कि ये 1/a है ना, मतलब ये कट जाए तो हमारा आइडेंटिटी आ जाए, a इंटू ये कट जाए तो हमारा आइडेंटिटी आ जाए, मतलब ये दिमाग में बैठाने की चीज़ बोल रहा है, जैसे याद रहे कि ए बी इसका इनवर्स क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिससे हमारा ये आइडेंटिटी आ जाए, तो तभी तो हम बोलेंगे कि ये इसका इनवर्स था। अब लेट ए इज द इनवर्स, हमने ए और स्मॉल थे, हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये बड़े कैपिटल थे, हमने कैपिटल ले लिए, तो हमने पहले ही मान लिया कि ए ही उसका इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए इसका इनवर्स है, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ए इसका इनवर्स है, अगर इसका इनवर्स ए ही है तो बी की जगह क्या आ गया? ए आ गया। तो हमने यहाँ पर ए बाइनरी ए निकाला। अब ए बाइनरी ए अगर इनवर्स होगा तो अपने आप हमें आइडेंटिटी देगा। ठीक है, और अगर दे दिया तो हम बोल देंगे कि ये हमारा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से सॉल्व किया, तो ये ए बाइनरी ए हमने लिखा वही कंडीशन में कि ए माइनस ए, बी की जगह ए और ए माइनस ए, तो ए माइनस ए बचा कितना? अब ए में से आप इसको देखो ऐसे समझो, ध्यान से सुनना, ए में से ए के सारे एलिमेंट हटा दोगे तो जैसे आप ये देखो, मुझे ध्यान से देखो, ए इक्वल टू 1, 2 और ए में है 1, 2। अगर आप इसमें से 1, 2 में से सारे 1, 2 हटा दोगे तो क्या बचेगा? सर कुछ नहीं, खाली बचेगा 5। तो बेटा ये क्या बचा? 5 बचा, और यहाँ पर यूनियन भी 5, तो क्या बचा? 5 यूनियन 5 भी क्या आ गया? 5। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा ये चीज़ हो गई 5। अब 5 क्या था? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था कि नहीं था? 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये क्या आ गया? एक तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ई। एक तरीके से क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट ई। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो ये वाली जो चीज़ थी ये ही ए सेल्फ इन द इनवर्स ऑफ ए। ए क्या हो गया? ए का खुद का इनवर्स हो गया, ए सेल्फ
द इनवर्स ऑफ ए, खुद ही इनवर्स बन गया। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्योंकि इसका खुद का इनवर्स ही ए है। मतलब सारे एलिमेंट जितने भी ए इनवर्स में है वो ए में भी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ हमें जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हो, पर बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, बात को समझेंगे तो कोई चीज टफ नहीं होती है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको इस प्रकार के और भी अच्छे क्वेश्चंस आगे बन जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो चीजें वही हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया सर, तो फिर जानने की क्या होगी। देखो कैसे, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, आप कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करो ऑफ सेट, कोई सेट है बेटा 0 1 2 3 4 5, मतलब जो भी वैल्यू आएंगी वो इसी से आएंगी 0 1 2 3 4 5 से, क्योंकि सेट ही एक क्या है, मतलब इस बार जो x है उसमें वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, अब ए बाइनरी की दो कंडीशन है, हमेशा दिया जाता था बेटा, हमेशा क्या दिया जाता था कि ए बाइनरी बी ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इस बार ए बाइनरी बी ए प्लस बी के भी बराबर है और ए प्लस बी माइनस एक्स के भी बराबर है। मतलब ये दोनों चीजें समझ में नहीं आई, मतलब कि ए बाइनरी बी या तो ये है या ये है, पर कब, जब a प्लस बी की वैल्यू, मतलब a और b आप दोनों ही ऐसे ले लो कि जो छोटे होंगे 6 से, जिनका ऐड 6 से छोटा हो जाए। मतलब अगर जैसे a 0 ले लिया तो b आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लो, 5 तक ले लो तो 6 से छोटा होगा। a 1 ले लिया तो b आप कहां तक ले सकते हो, 4 तक ले सकते हो। a 2 ले लिया तो b 3 तक ले सकते हो। a 3 ले लिया तो b आप फिर 2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि आप 3 नहीं ले सकते हो, 3 के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी आपका, a प्लस बी जब भी आपका a प्लस बी आपका 6 से छोटा हो जाए, वैल्यू 6 से, ठीक है, तो आप ये वाली कंडीशन यूज करोगे। अगर a प्लस बी आपका 6 या 6 से बड़ा हो, ठीक है, जो भी आगे आप क्वेश्चन में करोगे, और अगर आपको लग रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी है तो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंडीशन इन दोनों में से, तो इसका मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है। हमें जब भी बाइनरी आएगा तो हम ये देख लेंगे कि ए और बी की हमें क्या वैल्यू लग रही है, तो हम ये रख देंगे, वरना ये रख देंगे, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, पिछली बार हमें डायरेक्ट दिया जाता था, इस बार हम वैल्यू देख के रख देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। शो दैट 0 इज आइडेंटिटी, अगर 0 दिया है तो हम वही मान लेते हैं हर बार कि 0, एक देखने ध्यान से, पिछले भी क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जो दिया होता है हम वही मान के रखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो राम भरोसे। अब मैंने इसमें बात कहा है कि शो दैट 0 इज आइडेंटिटी, मतलब आपको टेंशन नहीं करनी, सिर्फ आइडेंटिटी की कंडीशन लिख के 0 से चेक करना है फॉर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए, एंड ईच एलिमेंट a नॉट इक्वल टू 0, हर एलिमेंट a एंड ईच एलिमेंट a नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, a 0 के बराबर नहीं है, ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ द सेट, किसी सेट का, और फिर दूसरी चीज क्या करनी है, इज द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। दूसरी चीज 6 माइनस ए इनवर्स, दो चीजें देखनी है, एक 0 आइडेंटिटी, दूसरा 6 माइनस ए इनवर्स हो ए का। कैसे करेंगे सर, ये 6 माइनस ए तो काफी टफ लग रहा है, ये तो बेसिक लग रहा है, नहीं है, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। अब मुझे इस पे नहीं देखना, छोटी बार मोटी बात पे, वो हम बीच में बताएंगे कहाँ पर यूज हो रहा है इसका। ठीक है, फॉर आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन होती थी, हमें पता है, आपको पता है कि सर किसी भी सेट में अगर आइडेंटिटी के मल्टीपल करें तो कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, तो हमारा a इंटू ई, ए इंटू आइडेंटिटी इज ए, और ई आइडेंटिटी इंटू ए इज ए। इतनी चीज क्लियर है। अगर इफ 0 इज आइडेंटिटी, अगर 0 आइडेंटिटी है देन तो a बाइनरी 0, हमारा 0 अगर आइडेंटिटी है, यहाँ ये आइडेंटिटी है तो a ही मिलना चाहिए। देखते हैं, तो a बाइनरी 0 क्या आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये मैंने लाइन खींच दी है कि यहाँ पर कि हमने a प्लस बी क्यों लिया। अब इन दोनों में से a बाइनरी 0, a बाइनरी 0, अब इसको लेंगे क्या, इसको लेंगे, ये कंफ्यूजन हुआ। बोले सर आपने ऊपर वाला कैसे रख दिया, नीचे वाला क्यों नहीं रखा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हम किसके साथ ले रहे हैं, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बोले आप 0, b की वैल्यू है 0। अब ध्यान से सुनना, इसको देखना, a क्या मैंने लिखा, क्योंकि a प्लस बी हमने इसलिए लिया क्योंकि a प्लस बी 6 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि b की जगह पर क्या है,
बी की जगह पर क्या है, 0 है। अब ए की वैल्यू आप सेट से क्या ले सकते हो, आप 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते हो तो क्या क्या ले सकते हो, ए नॉट इक्वल टू 0 बोला है हमसे, देखो लिखा है, तो 0 नहीं ले सकते हो। तो बी अगर 0 हो गया एक एलिमेंट तो दूसरा आप क्या लोगे फिर, 1 2 3 4 5, इनमें आप जब भी 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये बात सर हजम नहीं हो रही, देखो ए के साथ आप बाइनरी किसका ले रहे हो, 0, बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो बताओ इनमें आपका कभी भी इनका ऐड करोगे, ठीक है, इनका ऐड, क्या ए और बी की वैल्यू कभी भी, अगर आप बाइनरी 0 के साथ ले रहे हो तो क्या कभी इनकी वैल्यू 6 से ग्रेटर होगी, अगर एक एलिमेंट फिक्स कर दिया जाए 0 है तो क्या उनकी वैल्यू 6 से ग्रेटर होगी, ये तो सीधी सी बात है कि उनकी, अगर एक एलिमेंट 0 है तो दूसरा अगर 5 तक ले सकते हैं तो कभी वो 0 से 6 से बड़ा नहीं बनेगा। तो पहला एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी ले लो, दूसरा एलिमेंट 0 ही रहेगा तो वो हमेशा 6 से छोटा रहेगा, और ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी हमारी, तो हम क्या लेना पड़ेगा मजबूरी में, ए प्लस बी। अब समझ में आया कि ए प्लस बी कैसे आया, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, b इक्वल टू 0 था, हमने b इक्वल टू 0 रख दिया वापस, तो ये आ गया a प्लस 0 और ये क्या गया a। तो वैसे ही बेटा 0 बाइनरी a भी क्या आ जाएगा हमारा, वही 0 बाइनरी a उल्टा कर देंगे तो b प्लस a होता है, b 0 है तो हमारा a ही आ जाएगा। मतलब a के साथ हमने जब 0 का आइडेंटिटी किया और 0 के साथ a का किया तो हमें a ही मिल गया, तो हमने क्या बोल दिया, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। पहली चीज क्लियर हुई, यस सर, इतनी चीज पकड़ में आई, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। आपने बी को 0 मान लिया तो ए की वैल्यू 5 तक की से ज्यादा ले नहीं सकते हैं, और 0 भी नहीं रख सकते, 1 से 5 तक वैल्यू ले सकते हैं, तो वो 6 से बड़ा नहीं आएगा। तो आपने ए प्लस बी रख दिया यहाँ पर, और ए प्लस बी में बी की वैल्यू रख दी 0, अगर बी की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है ना, तो यहाँ पर a ही आ गया, और ये उल्टा भी a आ गया, ठीक है। आपने जब इसकी b की वैल्यू 0 रखी तो a आ गया, और हमारा वही एलिमेंट, वही सेट हमारा वापस मिल गया, तो हमने बोल दिया कि 0 वाकई में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट था। चीज़ क्लियर है, बोली यहाँ तक तो सर क्लियर हो गया, वो वाला पोर्शन क्लियर करना है। अब ध्यान से सुनना, है ना, क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट a बिलोंग्स टू x। अब x क्या था, x यही था बेटा, सेट x। तो अगर कोई एलिमेंट a हमारा x से ही बिलोंग कर रहा है, कर ही रहा है, सीधी सी बात है ना, a नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, तो किससे बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है, ये कोई बात ही नहीं है बताने वाली। इज इन्वर्टिबल इफ, इन्वर्टिबल होगा इफ देयर इज एग्जिस्ट, कोई भाई दूसरी भी चीज एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, अगर दूसरी चीज एग्जिस्ट करेगी b, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती, फॉर इनवर्स के लिए क्या होती, a बाइनरी b, a बाइनरी b हमारा आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी अभी हमने प्रूफ किया, आइडेंटिटी क्या है हमारा 0, तो हमने उसके लिए किया, अभी किया डिफाइन कि 0 आइडेंटिटी है, तो e की जगह हमने क्या लिख दिया, इस बार 0 लिख दिया, ठीक है ना। कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, कंफ्यूज तो नहीं हो गया, a बाइनरी b सर e होता था, आपने 0 कैसे कर दिया, क्योंकि अब भी हमने प्रूफ किया कि 0 है आइडेंटिटी, तो e इस बार क्या है 0, चाहे e लिख दो, एक स्टेप और लगा के 0 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। तो इसका रिवर्स भी हमारा 0 आना चाहिए, यहां तक क्लियर है, यस सर। अब ध्यान से सुनना, फॉर देयरफॉर इतनी चीज क्लियर है कि सर आपने इनवर्स का जो फॉर्मूला था उसमें आपने e की जगह 0 कर दिया और कुछ भी नहीं किया, इसके ज्यादा कुछ किया क्या, नहीं किया। और आपने कहा ये आपको कंडीशन, ये लाइन ब्रह्मास्त्र की तरह सत्य है कि ये लाइन हमेशा वही आती है, क्या आती है, एन एलिमेंट a बिलोंग टू x, a बिलोंग कर रहा है x से, तो अगर इन्वर्टिबल है तो उसका एक एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका दूसरा भी सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, और उन दोनों का बाइनरी हमारा आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो a अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उस दूसरी चीज भी, अगर ये है तो दूसरा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और उन दोनों का हम जब भी हम बाइनरी कहें तो हमारा आइडेंटिटी आ जाए। मतलब दूसरा जब एग्जिस्ट करेगा, एक सिंगल से कैसे निकालोगे, तो दूसरा होना चाहिए। तो ये चीज आप हमेशा ही देखते हो, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो हमेशा ही लाइन है, पीसीपीटी लाइन है, हर बार लिखना है, ये भी हर बार इनवर्स के लिए, हर बार आइडेंटिटी के लिए लिखना है। अब ध्यान से सुनना, दो कंडीशन थी, दोनों में रख दी वैल्यू, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, a बाइनरी b है, इस बार हमारा a और b हमें पता ही नहीं है कि 0 है कि 1 है कि क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि वो 0 आने चाहिए। अब ये क्या बात हुई सर, मतलब a और b की वैल्यू इस बार पता ही नहीं है कि क्या है। तो ध्यान से सुनना, हमने दोनों में लगा दी भाई, तो कंडीशन क्या थी, a बाइनरी b a प्लस b था, तो हमने लिख दिया भाई a बाइनरी b a प्लस b, तो a बाइनरी b a प्लस b था, तो हमने a प्लस b लिख दिया, और a प्लस b क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा, b प्लस a भी 0 आना चाहिए।
इतनी चीज समझ में आई? बोले यस सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई कि आपने यहाँ से ए बाइनरी बी था और यहाँ बी बाइनरी ए था, तो ए बाइनरी बी हमने ए प्लस बी एक बार रख दिया, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और बी बाइनरी ए बी बाइनरी बी होगा तो बी प्लस ए हो जाएगा, वो भी क्या आना चाहिए, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। नीचे वाली भी चीज भी रख दी, क्योंकि पता नहीं था ए प्लस बी ग्रेटर है कि छोटा है, तो दोनों केस लेने पड़े, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाए, और बी प्लस ए, क्योंकि उल्टा होता है बेटा, बी बाइनरी ए, हमने लगा दिया अपना फॉर्मूला, ठीक है, इनवर्स का कंडीशन लगा दी, दोनों में इनवर्स की कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब इनवर्स की कंडीशन लगाई तो एक बार इसको लेते हैं और एक बार इसको लेते हैं, तो आपको पता ही है कि बी बाइनरी ए लेंगे तो इनवर्स में इसमें ये हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? हर बार यही कर रहे थे कि ए बाइनरी बी और 0 लेते तो 2 लेते थे, ठीक है, और ए बाइनरी बी हो जाएगा ए प्लस बी, और एक बार ए बाइनरी बी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 6, ठीक है, और ये फिर ये वाला इस साइड वाला निकालते थे बी बाइनरी ए और ये बी बाइनरी ए, तो हमने एक साथ लिख दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं की। इफ ये दिए थे तो हमने वैसे ही लिख दिए, ठीक है, कंडीशन लगा दी, कंडीशन के रूप में लिख दिया। अब यहाँ तक तो सर थोड़ा थोड़ा पल्ला पड़ रहा है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ आया कि आपने जो ए बाइनरी बी में ए प्लस बी था, यहाँ पर आपने ए बाइनरी बी की जगह ए प्लस बी आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि ए बाइनरी बी हमारा 0 आना चाहिए, ये आपने लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर है, यहीं से आया। तो अब एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी अगर हमारा 0 है, ठीक है, हमने कंडीशन के हिसाब से लिखा, तो उस केस में ए इक्वल टू क्या होगा, 0 है, तो बी उस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, -6, क्या आएगा, -6, तो बी हमारा -6 आएगा, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, तो ए इक्वल टू यहाँ से एक तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमारा 0 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b उस साइड जाएगा तो -6। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर उस साइड जाएगा 6 जाएगा उस साइड, ये 6 आ जाएगा और 6 माइनस बी हो जाएगा, तो एक a की वैल्यू आ गई माइनस बी और दूसरे की क्या हो गई बेटा, 6 माइनस बी। अब एक चीज बताओ, ठीक है, एक तो a है -b और दूसरा a की वैल्यू है 6 माइनस बी, ध्यान से सुनना, है ना। हमारा जो x है, हमारा जो एलिमेंट x है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू सर 0 1 2 3 4 5 थी, तो a का भी कोई माइनस हो सकता है, b भी क्या था हमारा, b भी कोई एग्जिस्ट कर रहा था, b भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था इसी के अंदर, तो अगर इसी के अंदर कर रहा है तो क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर सब पॉजिटिव है, तो अगर b भी इसी के अंदर है, b भी इनमें से कोई है वो पॉजिटिव है, तो बेटा 2 रख दिया हमने, मान लो b 2 था तो a इक्वल टू क्या आएगा, -2, पर सर a तो हमारा पॉजिटिव था, a अगर बिलोंग कर रहा है x से तो a भी इसी के अंदर है कोई, तो a कभी भी माइनस हो सकता है, a माइनस b हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता, तो मतलब a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 6 माइनस b था। तो यहाँ से क्या कहानी निकली कि a इक्वल टू 6 माइनस बी था, तो ये वाला कंडीशन खराब थी, तो ये वाली चीज ट्रू आ गई, तो 6 माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ a। बात समझ में आ रही, ये पॉसिबल नहीं है, तो 6 माइनस बी क्या बन गया, इनवर्स ऑफ a। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लेट a इक्वल टू लिखा था -1 0 1 2 और b इक्वल टू था -4 -2 0 2, इस तरीके की वैल्यू थी, और एंड हमें क्या गिवन था बेटा, एंड ये लिखा होगा आपको f, g a टेंड्स टू b, तो इसका मतलब यही होता है बेटा, f भी a से b डिफाइंड है, मतलब डोमेन a है, कोडोमेन क्या है, b है, और g भी बेटा एक ही चीज है, a से b डिफाइंड है, ठीक है, अलग अलग लिख दिया जिससे आपको और इजी लगे। fx की वैल्यू जो थी, मतलब fx जो हमारा हमेशा कोडोमेन में होता था, उसके बराबर क्या है, उसको fx लिख लो, चाहे लिख लो यहाँ पर x लिख लो, तो यहाँ लिख लो x² माइनस x। जो x है वो a से बिलोंग करेगा, जो x है वो a से बिलोंग करेगा, फॉर सारे एलिमेंट हमारे a से बिलोंग करेंगे। अच्छा, जो gx है हमारा, gx है वो हमारा कितनी वैल्यू है, 2x माइनस 1/2 -1। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, हमारी gx की वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर है, मतलब हम जो भी वैल्यू रखेंगे उसका हमें पॉजिटिव कर देना, और कुछ भी नहीं है बेटा, डरने वाली बात नहीं है, यहाँ अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बिलोंग कर रहा है किससे, a को, हमें दोनों में बोला है कि दोनों के x जो है वो a से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें a to b ही जाना है, तो हमारा x जो होगा वो a से बिलोंग करेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि f और g बराबर है। देखो यहाँ ध्यान से, f a to b का मतलब क्या होता है बेटा, छोटी पर मोटी बात में ध्यान से देखना, a to b क्या होगा, बोले सर a to b क्या होगा, a और b में सर a में आप एलिमेंट रख दो जो a में गिवन हो, b में वो एलिमेंट रख दो जो b में गिवन हो, और f टेंस मतलब होता है सर f a से b जाना, तो मतलब a से b की ओर जाओ,
तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से एक और फंक्शन है सर, वो भी ए से बी की ओर जा रहा है, तो क्या दोनों फंक्शन बराबर है, हमसे ये पूछा है। पर सर रिलेशन इनकी डिफरेंट नहीं है, मतलब इस पे अब ये दोनों दिख तो रहे हैं कि सर एक ही जगह जा रहे हैं, तो लेकिन हो सकता है बेटा ये अलग ट्रेन हो और ये अलग ट्रेन हो, ये फास्ट पहुंचाता हो ये स्लो। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है, इनके यहां पर इसके कंडीशन पे, ये कैसी है। तो ये दोनों की ऐसी कंडीशन बना दी गई है जिससे ये हमें इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर अलग अलग कंडीशन होती तो ये नहीं आते, है ना। तो अलग अलग चीजें भी हो सकती है, हो सकता है वो यहां से यहां जा रहा हो बहुत फास्ट पहुंच जाए प्लेन से, कोई अपनी साइकिल से जा रहा हो बहुत धीरे पहुंच जाए। तो बेटा इसी तरीके से ये फंक्शन अलग भी हो सकते हैं, पर यहां पर ऐसे कोई फंक्शन बना दिए गए हैं जो ये इक्वल है। तो आपसे बोला है कि आप इक्वल बताओ हमें, तो हम वैल्यू चेक करके कर देंगे इक्वल, एक्स की सारी वैल्यू रख देंगे तो पता चल जाएगा। तो हमें ये है f टेंड्स टू a टू b और g टेंड्स टू a टू b का मतलब ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम देख लिया तो हम ये भी देख लेते हैं। तो नाउ हमें क्या गिवन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो fx ये गिवन है और हमारा gx कितना गिवन है, तो आप gx भी यहां पर लिख लेना, gx की वैल्यू ये जो दी है 2 और यही चीज लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखी नहीं, ध्यान से ये लिखना है। अब लेट कर लिया हमने, अब हमने लेट ही कर लिया भाई, अगर है तो आ जाएगा, नहीं होगा तो हम बोल देंगे। एक भी चीज अगर एक भी नहीं आई तो हम बोल देंगे। तो हमने लेट कर लिया fx इक्वल टू gx। अगर fx और gx बराबर होंगे तो fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां तक क्लियर है, यस सर। उसके बाद बेटा gx की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये दोनों को बराबर आना चाहिए। तो हमने x की वैल्यू चेक करी। अब x की वैल्यू बेटा a से लेनी है, तो x की वैल्यू a से लेनी है तो क्या लेंगे हम, -1, ठीक है। तो हमने फॉर चेक x इक्वल टू -1, दोनों -1 के लिए बराबर आने चाहिए। अगर दोनों आ गए -1 के लिए तो हम बोल देंगे कि ये तो इक्वल है, ठीक है। तो हमने चेक किया x फॉर -1, अब -1 रखा बेटा, तो -1 का स्क्वायर आपको पता है +1 होता है। यहाँ पर -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस रखा बेटा, ये गलती बहुत होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान वाली बात ये रखना, जल्दी जल्दी में -1 का प्लस कराते हैं हम लोग, यहाँ पर -1 समझ के यहाँ पर 1 रखाते हैं। तो यहाँ पर माइनस फिर x ये पर -1, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है। अब आगे निकलते इक्वल टू, बोले ध्यान तो है सर, इतनी चीज तो अब हमें 12वीं में आ गए, इतनी चीज क्लियर रहती है। 2, अब ये x इक्वल टू -1 हो गया, -1/2 -1। अब एक चीज बताओ, -1/2 और -1 का अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, -3/2। बोले यस सर, -3/2 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 इक्वल टू 2 का 2 आया, मॉडुलस का मॉडुलस आया, ये दोनों ऐड हो गए, -3/2 आया, -1 का -1, मॉडुलस में जो भी होगा वो प्लस में होगा। 2 × 3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, मॉडुलस में -3 प्लस का 3, प्लस का 3 माइनस का 1 क्या आएगा, 2 और 1 और 1 2 है ही, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया। अभी तो फिलहाल हमने यहाँ से कह दिया कि fx इक्वल टू gx हो गया हमारा, क्लियर है। बोलिए यस सर, fx इक्वल टू gx आपका हो गया। अब हम चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू, ये चारों वैल्यू के लिए, हमारी एक के लिए भी गलत आ जाता तो हम बोल देंगे नहीं है। तो हम x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 के लिए आप चेक करोगे तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर वही कंडीशन दोबारा, 0 - 0, बोले 0 का स्क्वायर -0 इक्वल टू क्या आएगा, 2 0 - 1/2, ठीक है, -1। तो आपका ये भी क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस का हो जाता बेटा, तो 1 - 1 ये भी 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी fx इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ गया, fx इक्वल टू gx। अब चेक करते फॉर बेटा किसके लिए, 1 के लिए, फॉर x इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बोलिए यस सर बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, जो इसके पहले क्वेश्चन का आया था 14 क्वेश्चन, वो आपका इस साल कट गया है, मतलब उसको नहीं आना है, ठीक है। 2020 में आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिलेबस से हट गया है, तो टेंशन नहीं करनी। तो फॉर x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 के लिए क्या देखना है, देखो x इक्वल टू 1 के लिए क्या करना है, तो हम चेक कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या करना है, यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर -1 टू 1 - 1/2, ठीक है ना, -1 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 1/2, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। अब 2 है और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 1/2, और 1/2 से ये 2 चढ़ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम बोल देंगे कि fx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, gx आ गया। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। अब हम लास्ट चीज चेक कर लेंगे यहाँ से, लास्ट भी f(2) के लिए। तो फॉर x इक्वल टू 2, ये और आ जाएगा 2 का स्क्वायर, हम इसको कर ले 2 का स्क्वायर 4 -2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, 2 स्क्वायर -2।
अब यहाँ पर देखना 2 में से 1/2 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3/2 बचेगा। ठीक है, 2 रुपए में से 98 जाएगी, ये 98 हो गया, ये 2 रुपए हो गया, तो 1.5 रुपए बचेगा, 1.5 को बोलते हैं 3/2। 2 मॉड्यूलस कितना आएगा 3/2 और 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये भी 2 आएगा। यहां से भी हमारी fx इक्वल टू हर वैल्यू के लिए हमारा fx gx आ चुका है। तो हम लिखेंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, ठीक है, बोथ फंक्शन आर इक्वल। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, बोथ फंक्शन आर इक्वल। ठीक है, और ये हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। यस सर बहुत इजी है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब 3 एलिमेंट है ए में। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रिलेशन, आप कितने रिलेशन बना सकते हो कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3, मतलब अगर कोई सेट है बेटा ए जिसमें वैल्यू है 1, 2, 3, तो आप में को उसमें से एक ऐसा रिलेशन आर निकालना है जिसमें ये दो तो कंपलसरी हो 1, 2 एंड ये हमारा 1, 3। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, इतनी चीज तो हमारी क्लियर है कि ये हमारा कंपलसरी है कि ये कंटेन होना चाहिए। अब हमसे बोला है, ठीक है, और ऐसे आप कितने बना सकते हो जिनमें ये हो, वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, पर ट्रांजिटिव ना हो। मतलब हमसे बोला है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव ना हो, ये हमसे बोला है। मतलब आपको ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हो, दिमाग में ऐसे कितने सारे बन जाएंगे। तो देखते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा 1, 1 तो होगा ही होगा, ये हमारे रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो हमने ये लिख दिया 3, 3, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, हमारे आइडेंटिटी आ गए पेयर। ठीक है, और एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अगर आपको ये रिफ्लेक्सिव में अभी भी दिक्कत आ रही है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, बहुत अच्छे समझा है कि ये हमारे, ठीक है, जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई के साथ साथ और भी लोग आ जाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एक एक ट्रिक से बताया है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, r इक्वल टू 1, 2, 1, 3 हो गया क्योंकि ये है 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हमारा इसकी वजह से हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सबसे पहली चीज आ गई हमारी, रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये इनके ये होने चाहिए, तीनों हैं, ये तीनों हैं, इनके जुड़वा भाई तीनों हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कब होगा? जब 1, 1 का 1, 1 हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2, 2 का इनको चेक ही नहीं करते, हमने कई बार बोला आप इनको चेक ही मत किया करो, ये होता ही है। अब उसके बाद क्या बोला है, 1, 2 है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। तो बेटा क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर उसमें होना चाहिए 2, 1। ठीक है, और 1, 3 है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा नीचे, क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 2, 1 भी होना चाहिए और 3, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स मिलना चाहिए। ठीक है सर, तो 1, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 1 होना चाहिए और 3, 1 होना चाहिए। यहां तक कहानी क्लियर है? तो अब ये हो गया सिमेट्रिक भी हो गया, पर ये ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो आपको यहां पर इसको ट्रांजिटिव ना हो तो ऐसा क्या करेंगे? ठीक है, तो कितने हमारे बन जाएंगे? तो अब हमारे, अच्छा बताओ, अगर हम ए का साथ ए से बनाए, ठीक है, ए क्रॉस ए निकाले, तो आप बोलोगे सर क्या क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, 2 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही बन जाएंगे ना, आप इनको आराम से बना लोगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। और इसके बाद क्या आएगा? 1, 3 आएगा और 3, 1, इतने ही बनेंगे पेयर्स। बोलिए यस सर, इतने ही बनेंगे। अच्छा, ये सारे इंक्लूड हो गए हमारे, ये सारे आ चुके हैं, तो बच्चे कौन है? बोलिए ये दोनों बचे हैं। तो हमें इसको ट्रांजिटिव बनाना है। ठीक है, अब ये एक तो बन गया। ठीक है, यहां तक ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब अगर मैं इसमें 2, 3 इंट्रोड्यूस करूं, 2, 3 इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या ये ट्रांजिटिव है? तो चेक कर लेते हैं। 1, 2 चेक किया, 1, 2 है बेटा, 1, 2 है तो 2, 3 है तो 1, 3 है क्या? यस सर, ये है। ठीक है, 1, 2 है, 2, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 है, 2, 1 है, ठीक है, मिल रहा है तो 1, 1 भी मिल रहा है। यस सर, 1, 2 है, 2, 2 है तो 1, 2 भी मिल रहा है। यस सर, ये तो चीज हो गई। 1, 3 देखते हैं बेटा, 1 इनको चेक नहीं करना पड़ता है, बस इनको चेक करना पड़ता है। 1, 3 देखते हैं, 1, 3 है
ठीक है। अब 1,3 है बेटा, तो यहां से हम आगे बढ़े तो 3,1 है, तो 1,1 भी मिल गया, ठीक है। अभी तक तो ये ट्रांजिटिव हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1,3 है और 3 के साथ कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक ही चीज हो गया ट्रांजिटिव, हमें आगे है ही नहीं है तो हमें टेंशन ही नहीं करनी, एक बार में हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से 2,1 है तो 2,3 है तो 1,3 है, यस ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2,1 के साथ और कोई बन रहा है क्या, और कोई है 2 के साथ, हाँ 2,1 है तो 2,2 भी है तो 1,2 है, यस सर ये भी है। अब इसको चेक करते 3,1 है, ठीक है। 3,1 है तो 1 के साथ 1,1 है तो 3,1 है क्या, यस ये तो है। 3,1 है 1,3 है तो 3,3 है, यस सर ये भी है। 2,3 है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 2,3 है तो 2,3 है तो 3,3 भी है तो 2,3 भी है, और 2,3 है तो 3,1 है, 2,3 है तो 3,1 है तो 2,1 है क्या, हाँ ये भी है। तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिटिव हो गया, मतलब अगर हम 2, 3 डाल देते हैं, व्हेन 2,3 डाल दिया, अगर हम एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, हम बना की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2,3 इंट्रोड्यूस किया तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अगर हम 2,3 की जगह अगर हम 3,2 डाल दें तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, वो तो वही की बात है। मतलब टोटल एलिमेंट कितने थे हमारे बेटा, 9 थे। तो अगर हम इसकी जगह 2,3 की जगह अगर हम 3,2 लिख दें तो वैसे तो है ही होगा, ठीक है। तो हमने 3,2 भी डाल दिया, ठीक है। अब 3,2 जब इंट्रोड्यूस किया तो बेटा तब भी क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव आएगा, आप चेक कर लेना। मतलब सर एक चेक कर लेते, ये तो हो ही गए थे, 3,2 है तो 2,1 भी है, तो 3,2 है, 2,1 है तो 3,1 भी है, हो गया, लो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब बात कैसी है, बात ध्यान से सुनना, बात क्या है, ठीक है। 3,2 और 2,3 डालने की वजह से दोनों की अगर इंट्रोड्यूस, अगर हम कोई और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो फिर ऐसे कितने होंगे जिनसे हमारे ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर हम इनको नहीं डालें, अब इनके डालने से ट्रांजिटिव हो जाता, तो नहीं डालने से तो 100% नहीं होगा। तो देखो बेटा, अगर हम इनको इंट्रोड्यूस नहीं करें, एक भी नहीं डालें, तो क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये बेटा ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ध्यान से अभी बता देता हूँ। देखो 1,2 है तो 2,1 है, मतलब 1,1 है, ठीक है। हमारा 1,2 मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ 2,1 मिल रहा है, तो हमें ये लास्ट के भी मिलना चाहिए 1,1, यही कंडीशन होती है ना। बोले यस सर, ये सेम होना चाहिए, ये हम सेम देखते हैं और ये लास्ट के हमारे मिलने चाहिए, यही कंडीशन होती। तो 1,2 मिला, 2 के साथ क्या मिला, 2,1 मिला, तो 1,1 मिलना चाहिए लास्ट के। फिर से देखना 1,3 है, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो देखो ध्यान से, 1,3 है तो 3 के आगे ये 1,3 हो गया, तो बेटा अगला क्या होगा, ये फिर डिफाइन हो गया 3 होगा, तो 3 के साथ कोई मिल रहा है 1,3, ये मिल रहा है, ठीक है। 3 के साथ ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम 3,1 देख लेंगे तो ये क्या है 3,1, ये मिल गया ना सेम। अब ये लास्ट की क्या मिलना चाहिए 1,1, तो वो मिल रहा है, तो ये भी हो गया हमारा, इधर तक तो हो रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं बेटा 2,1 है, ठीक है, इसको चेक करते हैं 2,1 है, यस सर। तो 1 के साथ क्या है 1,3 है, 2,1 है और क्या है बेटा 1,3 है, तो 2,3 होना चाहिए, और 2,3 मिला क्या आपको, नहीं मिल रहा, 2,3 है नहीं। मतलब अगर हम 2,3 डाल देते, एक भी डाल देते, तो ये ट्रांजिटिव हो जाते सारे के सारे। अगर 2,3 और 3,2 डालने से ट्रांजिटिव हो जाते, क्योंकि ये वाला हमारा फिर वेरीफाई हो जाता। तो 2,1 है 1,3 है तो 2,3 मिल जाता, और अगर हम 2,3 डाल दे तो ट्रांजिटिव हो जाते। तो अगर हम नहीं डालें तो ये हमारा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है, तो कितने मिले, सिर्फ एक ही मिला, तो ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हमने एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं, तो और कोई बन ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरा और बनाने की कोशिश करोगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही मात्र बना, और एक मात्र बना तो हमने क्या बोल दिया, यस इट इज़। बहुत सारी जो है ये बता देते ये 1 है, ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। तो बेटे जब आप इसको चेक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको चेक किया तो ये हमें 2,3 चाहिए है, 2,3 हम डाल देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए ट्रांजिटिव, इस वजह से हमने ये कह दिया कि हम नहीं डालेंगे। तो यही हमारा एकमात्र है ऐसा जिसकी वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से देखना क्या है। लेट ए वही सेट है, ठीक है।
देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, आप कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो कंटेनिंग, जिसमें 1,2 कंपलसरी हो, ठीक है, इन द रिलेशन, उस रिलेशन में कि आपका 1,2 होना चाहिए। तो ऐसे आप कितने बना सकते हो इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है? सर इक्विवेलेंस वह होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों चीजें प्रेजेंट हो, जिसमें तीनों के अवशेष हो, तीनों के गुण हो, वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस। इक्वल है, तीनों उसके लिए बराबर है, ठीक है, तीनों होने चाहिए। तो हमने चेक कर लिया। हम चेक करते हैं ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं तो तीनों हो जाए, तो हमने यहाँ से बना लिया, कोई ऐसा बना दिया कि अगर हो जाएगा तो हम टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले वो आर रिलेशन निकाल लेते हैं जिसमें, अच्छा, कोई भी चीज हमारी रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब उसमें क्या होगा? 1,1 होगा, 2,2 होगा और 3,3, ये तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें कंटेनिंग क्या बोला है? कंटेनिंग है 1,2 है, ठीक है। तो अब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव में ये होना चाहिए, साथ में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने रिफ्लेक्सिव तो बना लिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक है कि ये तीनों होने चाहिए, हम चेक करते जाते हैं। सिमेट्रिक में 1,2 मिल रहा है तो 2,1 भी मिलना चाहिए, ठीक है, इनके तो देखेंगे नहीं। अब ये सिमेट्रिक हो चुका है, ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं, सिमेट्रिक हो गया। अब अगर मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, आप बोलोगे सर अब सिमेट्रिक हो गया तो और भी बना सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ये ट्रांजिटिव तो है ही सर, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1, ये तो है ही, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 मिल रहा है, यस सर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, एक तो मिल गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा बनाते हैं 1,1 2,2 3,3 1,3 3,1, ये भी ट्रांजिटिव होगा, सही बात है ना सर, ये सही तो है, ट्रांजिटिव तो है, ये तीनों चीजें हैं, पर इसमें 1,2 नहीं है, ठीक है। तो 1,2 नहीं है तो एक काम करते हैं, ठीक है, 1,3 से आप नहीं बना सकते, तो आपको 1,2 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी वो है, तो 2,1 भी डालना पड़ेगा। जस्ट अभी देखा था ये क्वेश्चन कि जब 1,3 है और 3,1 है, तो 1,2 है, तो 2,1 का ट्रांजिटिव नहीं मिलता है। इसका आप ट्रांजिटिव देखो तो नहीं मिलेगा, 2,1 है तो 1,3 है, तो 2,3 नहीं है, 2,1 है, ठीक है, 1,3 है, ये दोनों सेम हो गए, तो 2,3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, 2,3 नहीं मिल रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या मजबूरी में और डालना पड़ेगा, इसमें इतने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो हमें और डालने पड़ेंगे, तो हमने डाला यहाँ से 2,3। अब हो गया? बोलिए यस सर, अब तो हो गया। सर ये हो गया तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि 2,3 है तो उसका 3,2 भी होना चाहिए, तो मजबूरी में मैं क्या डालना पड़ा? 3,2, मतलब सारे ही आ गए, ठीक है, सारे आ गए, मजबूरी में सारे करने पड़े, सारे आ गए, तो ये अब क्या बन गया? इक्विवेलेंस बन चुका है, क्योंकि ये अब ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो यहाँ पर हमारे दो रिलेशन निकल गया है, तो कितने मिले हमें? 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2 हैं? यस, बी वाला है, तो बी में 2 हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गए कैसे हो गए, मजबूरी में हमें दोनों लिखने पड़े, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं फटाफट। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा एक चीज आई आपके सामने, वो क्या आई? नई चीज आई, वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fn, मतलब मैंने फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है सर? ये क्या बला है बेटा? जिनको नहीं पता है वो एक बात देख लो, इसकी कहानी कैसी है। ये क्या बोलता है कि बेटा इसमें क्या होता है, 0 से 1 तक की अगर वैल्यू हो, मतलब हाँ भाई 0.5 0.6 0.7 कोई भी वैल्यू हो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जैसे हमारा वैल्यू होगी कुछ भी, तो ये उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, मतलब 0 से अगर मैं कहूँ 1 तक है, बात समझना, 0.5 है, 0.6 है, तो ये क्या वैल्यू देगा? ये 0 वैल्यू देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? जब से सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर हमारी, आप बोलेंगे सर 0.6 है 0.5 है, तो कुछ भी नहीं, ये क्या देगा? 0 वैल्यू देगा। इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल सर। तो यहां से इसका एक डायग्राम बनता है, देखो ध्यान से, कैसा? 0 से लेके x की वैल्यू 0 से लेके 1 पे ओपन है, ये 1 है, यहां तक के लिए हमें कितनी मिलेगी?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी। 1 पे एकदम से 1 पे ये 1 देगा, 1 से लेके 1.1 पे 1.5 तक पे ये क्या वैल्यू देगा हमें, और बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगी। तो ये 1 1 1 1 मिलती जाएगी, चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, 1.5 1.6 1.55 रख दो, मिलेगी ही 1 1। तो ये हमें 1.6 पे हमें क्या मिला, 1 मिला, 1.7 पे 1, सब पे ऐसे करके तो हमने ये बना दिया। तो एक थोड़ा डायग्राम दिख रहा है। अब 2 पे ये हमें 2 मिल जाएगा, ये 2 है तो ये हमारा यहाँ से 2 मिल गया, 2 पे क्या मिला, 2 मिला, और यहाँ पर हमें मिलता है ओपन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो 2 पे हमारा ओपन मिलता है, यहाँ क्लोज मिला, और फिर ये 3 तक ओपन मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये तो बहुत ही ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अच्छा इसको गोली मारो, इतनी चीज़ ध्यान से सुन लो बस, ठीक है। इतनी चीज़ बात याद रख लो बेटा कि है तो नाम ग्रेटेस्ट पर वैल्यू देता है स्मॉलेस्ट, मतलब ये बात हजम हो गई। जैसे 0 से 1 तक की जितनी भी वैल्यू होंगी ये क्या देगा, 0 देगा। अच्छा 1 से जितनी भी वैल्यू 2 तक होंगी, 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये क्या देगा सर, तो फिर ये 1 देगा। हाँ बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी वैल्यू देता है 1 से 1.1 1.2 में, ठीक है। इंटीजर सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे 1 है, 2 तक नहीं पहुंच रहा है तो 1 है। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, आप बोलोगे इंटीजर क्या है, 1.1 1.2, तो ये इंटीजर है क्या, 1 से लेके 1.9 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 ही है, तो ये 1 देगा। बात को पकड़ गए, यस सर। एक चीज बताओ, पकड़ गए तो -1 से इंक्लूड नहीं है 0 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, आप बोलोगे सर -0.99 भी आएगा, बिल्कुल बेटा सब कुछ आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, 0 एक इंटीजर है, तो यही होगा सर, बिल्कुल सही बात। अब समझ में आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है मतलब बड़े से बड़ा, तो पॉइंट वाले इंटीजर होते नहीं है, तो बड़े से बड़ा इंटीजर क्या होगा, वही होगा सबसे शुरू वाला। पहली चीज पकड़ गए, बोले यस सर। अब ध्यान से सुनना, हमसे क्या बोला है, डज FOG और GOF कॉन्साइड इन 0,1 0,1 पे कॉन्साइड करते हैं क्या, 0,1 पे चेक करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें यहां पर गिवन था कि f की जो रेंज है वो रियल नंबर से रियल नंबर है, डोमेन। अब fx इक्वल टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 है, ठीक है, तो सही। अब ये देखना ध्यान से, बोला fx इस प्रकार से कोई फंक्शन है जिसमें 0, अभी बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर वो gx है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। fx एक इस प्रकार की वैल्यू है कि fx की 0 से 1 के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 देता है, ठीक है ना। तो अभी आपने एक पढ़ा नहीं है, ठीक है, एक फंक्शन होता है वो ऐसे ही करता है, 0 की सारी वैल्यू के लिए उसकी भी ये होती है डायग्राम। 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 से 1 रखोगे 1 2, तो ये हमेशा 1 ही देगा। अच्छा इसका नाम बताना मुझे क्या है, ठीक है। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये ओपन रहता है, यहाँ पर ये ओपन है, ठीक है। सारी वैल्यू के लिए 0 पर 0 होता है, 0 पर हमारा ये 0 होता है, 0 पर 0, बाकी उस पर ये -1 से लेके 1 तक होता है। इस फंक्शन का नाम बताना, ठीक है, ऐसे हिंट भी दे दी। अब देखते हैं ध्यान से, तो ये वो फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन है, तो मैंने बता दिया आपको, 0 पर 0 है, 1 से छोटी पर -1, चाहे आप 5 रख दो, -5 -6 कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो वो ये हमारा -1 से, ठीक है, छोटी वैल्यू के लिए हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब 0 से छोटी वैल्यू के लिए, या फिर आप इसको लिख दो, सॉरी 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 था 1 नहीं था, 0 से छोटी वैल्यू के लिए -1 देता है, चाहे आप -5 रख दो, कुछ भी रख दो। अब क्या बोले, f(g) GOF कॉन्साइड इन 0,1 है कि नहीं, तो f(g) निकाल लेते हैं, f(g(x) gx कितना है आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। अब f में दो कंडीशन है, या तो ये क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 1 तक के में देखेंगे, तो 0 से 1 तक में 2 मिलेंगी। अब 0 से 1 इंक्लूडेड है, अगर 1 है, इफ x इक्वल टू 1 रखोगे आप,
तो 0 से 1 तक के केस में देखना है जिसमें 1 इंक्लूडेड है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1। अगर 1 इंक्लूडेड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये मैक्सिमम, और 1 नहीं है, 0 से 1 के बीच में है सारी वैल्यू, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर 1 है तो 1 आएगा, और 0 से 1 के बीच में क्या मिलेगा हमें, ये 0 मिलेगा। तो f ऑफ g हमें दो वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, f ऑफ g हमें x कितनी वैल्यू दे रहा है, या तो दे रहा है 1, कब दे रहा है 1, जब हमारा ये x इक्वल टू 1 है, और f ऑफ g हमारा gx दूसरा हमारा 0 वैल्यू दे रहा है जब हमारा x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है। दो चीजें क्लियर हो गई, बोले यस सर, हमारी दो चीजें मिल रही हैं, ये f ऑफ 0 बना, एक बार f ऑफ 1 बना, जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 1 है, ये हमने दोबारा लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, बोले यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम निकालते वही इन दोनों के बीच में, लाइज करें g ऑफ fx, तो g ऑफ fx लिखा। अब fx इक्वल टू, सर आपने 1 कैसे लिख दिया, 0 क्यों नहीं लिखा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर 0 से 1 तक इंक्लूडेड है, ठीक है, तो fx इक्वल टू हमारा कितना है, fx क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, 0 से 1 तक में fx इक्वल टू, हमने fx इक्वल टू क्या रखा, fx इक्वल टू दो चीज हो सकती है, 1 और 0, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज हो ही नहीं सकती 0, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा, 0 से बड़ी, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी, और 0 से 1 के बीच में fx क्या है, 1 है, इस वजह से हम 0 नहीं ले सकते, सिर्फ 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में देख रहे हो, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए fx 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। चीज क्लियर है। अब g ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या आएगा, 1, तो g ऑफ fx क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि g ऑफ fx हमारा ओनली क्या है, 1 है। तो अब ये हमें दो चीजें दे रहा था। एक बार अगर हम इसका केस देखें, जब हम x इक्वल टू 1 रखें ओनली 1 के लिए, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। पर हमसे किससे बोला है कि 0 से 1 तक के लिए देखना है आपको, तो हमें किससे बोलना है, 0 से 1 तक के लिए। तो 0 से 1 तक में ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है सर, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि वो 1 है और ये 0 है। 1 पे तो दोनों इक्वल है, पर 0 से 1 तक के केस में नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब फटाफट देख लेते हैं 19, बहुत ही बेसिक है, मिटाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मिनट 19 और देख लो, फटाफट देखो। चलिए तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, अब दो सेट है a, b, या हमारी दो वैल्यू है बेटा a, b, तो हमें इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने थे। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन a, b पे तो हमें कितने प्रकार के मिल सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता था मैं a और b ना लेके क्या ले लेता, a क्रॉस a ले लेता। इतनी चीज क्लियर है ना, बोलिए यस सर। अच्छा a क्रॉस a लेता तो हमें इमेज क्या मिल जाती, हो सकता था a मिल सकती है, चीज है। a क्रॉस b ले सकते थे, b क्रॉस a ले सकते थे, और b क्रॉस b, ये 4 बन गए हैं, ठीक है। अब इन 4 के देखना, a क्रॉस a की इमेज हो सकता था a मिलती हो, बोले यस सर, ठीक है। तो इमेज क्या मिलती है, इमेज हमने मान लिया कि a मिल रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है बेटा। हमने ये बाइनरी, हमें हमेशा बाइनरी बीच में लगाना पड़ता है दो के, तो हमने सेम में लगा सकते हैं, सेम में लगा सकते हैं, डिफरेंट में, उन दोनों में अलग अलग। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा आप बना नहीं सकते हो, दोनों को यूज करना कंपलसरी है। अब दोनों को यूज करना कंपलसरी है, तो ए बाइनरी ए से हो सकता है आपने कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई हो, मैक्सिमम तो हमें ए ही मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपने ये लगाया हो लेफ्ट हैंड ए, तो बी मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपने एक यहां से भी 2 मिले, यहां से भी 2 मिले, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे बेटा। तो आप ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा बोलता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो हो सकता है यहां से कंडीशन लियो, एक इसका ले लियो, तो बेटा यहां से याद रखना 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, 2 × 2, और यहां से हमने टोटल सबका इंटू कर दिया टोटल केसेस का, तो यहाँ 2 की पावर 4 नंबर ऑफ बाइनरी केसेस जितने आ जाए वो 2 की पावर 4 हमारे जितने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाए वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे केसेस यहाँ पर बन जाए, 4 बने तो हमने उनको 4 लिख दिया, और ये कितने हो गए टोटल 16। तो ऐसे आप 16 बना सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है कि 2 2 2 बन रहा है, और प्रत्येक की अगर साइड बनाएंगे तो 2 हमारे आराम से 16 बन जाएंगे, ठीक है। इसका हम ले सकते हो, उसका और उसके साथ इसका पेयर, ऐसे करके हम काफ़ी पेयर बनाएंगे तो हमारे 16 बन जाएंगे। आई होप आपको हमारा ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो आज हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, और हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये एंड क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और स्कूल गुरुजी को बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आपका, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। और अगला हम वीडियो अपना नेक्स्ट वीडियो हमारा आज बहुत जल्द आने वाला है, कल ही आप देखेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।